जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। अभी जैसे कि सबको ही पता है कि मार्केट डाउन चल रही है, तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे भी अवेलेबल है और ये दोनों ही कंपनियां आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी कंपनियां बनने का दम रखती हैं। ये दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनियाँ हैं। मतलब कि स्मॉल कैप वाली जो कंपनियाँ होती हैं उनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। रिस्क से मतलब है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, ज़्यादा जो गिरावट होती है वो स्मॉल कैप वाली कंपनियों में ही होती है। नॉर्मली 50-60% की जो गिरावट है वो इन्हीं कंपनियों में होती है। तो आप अपने उस रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन जब ये कंपनियां भागती हैं तो 5-10 गुना ये नॉर्मली आपके पैसे को इजीली कर सकती हैं। तो ऐसे ही दो स्टॉक को मैं इस वीडियो में स्टडी करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारी जो पहली कंपनी है उसमें अगर हम उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम 75% की हिस्सेदारी रह सकती है। तो इसमें लगभग जो प्रमोटर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम हिस्सेदारी अपनी लेके बैठे हुए हैं। और जैसी जो स्मॉल कैप कंपनी होती है इनमें मेनली एफआई और डीआईज काफ़ी कम ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस कंपनी में अगर हम देखेंगे एफआई बिल्कुल ना के ही बराबर है। बाकी जो बचा हुआ 25% की हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास है। इसके बाद हम कंपनी के रिजर्व देख लेते हैं। तो कंपनी के अगर आप रिजर्व देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल कंपनी के पास लगभग 136 करोड़ के रिजर्व हैं। कंपनी के ऊपर अगर डेप्ट की बात करें तो फिलहाल 17 करोड़ की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। तो कंपनी के पास रिजर्व इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, कंपनी उनसे इन कर्जों की जो पेमेंट है वो आराम से कर सकती है। और अगर इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, पिछले 2-3 सालों में जो केमिकल सेक्टर्स हैं उसमें इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, लगातार उसमें गिरावट ही आ रही है। तो पिछले 2-3 साल को अगर हम छोड़ें, उसके पहले अगर देखें तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 13% की रही है। और वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो वो 26% की रही है। तो ठीक ठाक कंपनी की जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ वो नज़र आ रही है। कंपनी की सेल्स की भी अगर बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 1-1.5 साल को अगर छोड़ दे, क्योंकि मार्च 2024 में कंपनी ने लगभग 500 करोड़ के आसपास की सेल्स की थी। उसके बाद से कंपनी अपनी जो सेल्स को लगातार मेंटेन नहीं कर पाई है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अगर 3 क्वार्टर का डाटा आ चुका है उसके अकॉर्डिंग 424 करोड़ की कंपनी सेल कर चुकी है। तो लास्ट ईयर को कंपनी ने अपनी जो सेल्स है वो इजीली बीट कर दी है। लास्ट 2 साल को भी कंपनी इजीली बीट कर सकती है। इसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में कंपनी जो इतनी सेल्स ग्रोथ इतनी खास नहीं रही है कंपनी की, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो वो थोड़ी बहुत गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन टोटली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले अभी जो 1-2 क्वार्टर्स अभी लास्ट के रहे हैं, मोस्टली कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान अगर देखेंगे तो केमिकल सेक्टर्स के भी जो रिजल्ट है काफ़ी ख़राब आए हैं। एक तो उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, प्लस उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी की वजह से मेनली कंपनी के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियां अभी प्रॉफिट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनियां जैसे ही अपने खर्चों को मैनेज करेगी तो ये कंपनियां भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 525 करोड़ के आसपास की है। मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी छोटी ये कंपनी है और काफ़ी रिस्की कंपनी है। लेकिन कंपनी अपने बिजनेस की बात करें तो 1990 से कंपनी अपने करती हुई नजर आ रही है। मतलब 34 से 35 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है। और मेनली कंपनी केमिकल्स बनाने का कंपनी यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। और वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। उसके साथ ही कंपनी वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो सोल्यूशंस है वो भी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दूसरी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो दूसरी कंपनी में अगर देखें पिछले 2-2.5 साल में प्रमोटर्स ने अपनी जरूर 2.5 से 3% की हिस्सेदारी को कम किया है। लेकिन जो माल प्रमोटर्स ने बेचा है वो सारा का सारा अगर आप देखेंगे वो एफआई और डीआईज ने ही खरीदा है। लेकिन अगर देखें तो नॉर्मली 25% के आसपास ही उनकी एक कंसिस्टेंसी होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो 75% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स और एफआई और डीआईज के पास है। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहा है। तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। फिलहाल कंपनी के पास लगभग 1800 करोड़ के रिजर्व हैं। और डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 200 करोड़ की डेप्ट नज़र आ रही है। अपनी डेप्ट को इजीली पे कर सकती है, तो वो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। इसलिए अगर सेल्स की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स जो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने बताया पिछले 1.5-2 साल में केमिकल सेक्टर्स में अगर काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं तो इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी वैसे ही रहे हैं। पिछले अगर 2-2.5 साल को छोड़ दे तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आ रही थी। इसके बाद हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखें
देखें तो कंपनी लगभग 250 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी थी और पिछले 2-2.5 साल में कंपनी का प्रॉफिट फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो गिरी है। उसके चलते ही उनका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आ रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर केमिकल सेक्टर्स वाली कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इन कंपनियों में काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो यह कंपनी केमिकल्स बनाने का काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स में कंपनी डील करती है। मेनली अगर देखें तो एसिटाइलिन एंड कीटीन एंड डाइकेटीन केमिकल्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी जो एसिटाइल ये केमिकल बना रही है उसमें अगर इंडिया में देखें तो कंपनी नंबर 1 प्लेयर है और ग्लोबली अगर देखें तो उसमें कंपनी 3rd नंबर पे यहाँ पे नजर आ रही है। उसके साथ ही जो कंपनी कीटीन एंड डाइकेटीन इंटरमीडिएट्स बनाती है उसमें इंडिया में ये कंपनी नंबर 1 है। उसके साथ ही ग्लोबली अगर देखें तो टॉप 5 कंपनियों में ये कंपनी नजर आ रही है। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास की है। तो मतलब यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं अगर ये लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाती है तो आने वाले टाइम में यही कंपनियां ही मिड कैप कंपनियां और लार्ज कैप कंपनियां बनती हैं। अभी फिलहाल मार्केट में पिछले अगर 5-6 महीने देखें तो काफ़ी खराब रहे हैं। तो मोस्टली जो गिरावट ज़्यादा आई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में ही आई है। मोस्टली जो मिड कैप स्मॉल कैप क्वालिटी के जो शेयर हैं वो 50% या उससे ज़्यादा तक गिर चुके हैं। तो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे ये स्टॉक सारे अवेलेबल हैं। इस गिरावट का फायदा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो उठा सकते हैं और काफ़ी अच्छी कंपनियां जो अभी डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इन दोनों कंपनियों को भी आप स्टडी पर्पज से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।